भाई रशिया और यूक्रेन ने नाक में दम किया, नाक में दम। साली कोई खबर आ जाए ऊपर से अपना पुतिन और ऊपर से वो दूसरा क्या नाम, बाइडन बोलते ना, बिन लादेन नहीं आता जब, पता नहीं क्यों मिलता जुलता नहीं है। आई एम सॉरी, मैं बाइडन की बात कर रहा हूँ। वहाँ बाइडन कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है, वहाँ पुतिन का चल रहा है और वहाँ यूक्रेन वाले कह रहे हमने नहीं लड़ना, हमने नहीं लड़ना, और पुतिन कह रहा है हम तो नहीं लड़ रहे, हम तो नहीं लड़ रहे, और बाइडन कह रहा है नहीं ये लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। तो इसके चलते यार शेयर बाजार में कुछ ना कुछ पंगा रहता है। और पास्ट में भी देखा गया कि रशिया कहता रहता था हम नहीं लड़ेंगे, हमने लड़ेंगे, बाद में लड़ लेते थे। यानी अब इसलिए सारा डर का माहौल बना है। तो शेयर बाजार जो है गाना गा रहा है, जाए तो जाए कहां बोलो मेरे यार, ऊपर चलें या फिर हम नीचे चलें। तो भैया इस वक्त बाजार की वाट लगी हुई है, बाजार कभी ऊपर कभी नीचे, दिन भर भी वोलाटाइल हो जाता है। तो आज बहुत जबरदस्त बात करने वाला हूं, इसलिए उस पर ध्यान दें। अभी बोल देता हूं बात यह है कि देखिए भैया, मैं जितना इंडेक्स सोच रहा था वो गिर नहीं रहा, इतना ज्यादा इंडेक्स मैनिपुलेटेड है। एफआई साले मार्केट को मारने पे तुले हुए, डीआई कह रहे नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे इंडेक्स को। क्यों? एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, प्लस डीआई ये नहीं चाहते कि हम लोग म्यूचुअल फंड से अपना पैसा हटाएं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोगों को लगता है इंडेक्स ठीक है तो ठीक है, पैनिक क्रिएट नहीं होता, इसलिए इंडेक्स तो मेंटेन है। तो अब हो सकता है इंडेक्स गिर जाए, 16 आ जाए, 15 आ जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी है अभी भी कम से कम 60%, पर 70 कह लो, पर 30% ये है कि ना है। पर अगर आप शेयर देखेंगे ना यार, वो तो साले 12,000 के लेवल पे आ गए। मैडम मैं ठीक कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? आप खुद देखिए, आप में से कितने बच्चे मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शेयर तो 11, 12, 13, 14,000 के लेवल पे आ गए? कमेंट में नीचे बताइए और शेयर का नाम बताइए और ये भी बताइए कौन सा किस लेवल पर आ गया। तो इसलिए मैं आपके लिए ऐसे शेयर्स जो बहुत गिर गए और अब गिरते हुए शर्मा रहे हैं, क्योंकि अगर इंडेक्स गिरेगा भी तो ये नहीं गिरेंगे, हो सकता है ये बढ़ जाए, इतना शर्मा रहे, मैं उनके चर्चा करता रहता हूं, कोई टिप नहीं, कोई डिप नहीं, बताता हूं कौन से शेयर गिर चुके हैं, काफी गिर गए हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं। आपको जब अच्छा लगे, जब बढ़िया लगे खरीदे, नहीं तो छोड़ दें। मारक वाली और भी शेयर है इस जमाने में, आपको बढ़िया लगे, आपको लगता है ये लेवल इसका अच्छा है, उस लेवल पर खरीदे। मैं तो अपना रोजाना कुछ ना कुछ खरीद रहा हूं। अब तो सब समस्या दूर। आज एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में बहुत बढ़िया बताऊंगा, जिसकी चर्चा हम तब करेंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल पर दुनिया भर की चीज दे रहा हूं। आजकल मैंने यूएस बाजार को भी कवर करना शुरू कर दिया। यूएस बाजार में कौन से शेयर भागे, कौन से गिरे, यूएस बाजार की खास खास न्यूज, क्योंकि यूएस में जो कुछ होता है उससे इंडियन मार्केट पर इफेक्ट आता है। इंडियन मार्केट में कौन सा शेयर भागेगा, कौन सा गिरेगा, कौन सा चढ़ेगा, उनकी भी चर्चाएं बढ़ा दी। और सारे शेयरों के टारगेट प्राइस मैं वहां देता हूं। और सुबह सुबह बाजार सुबह सुबह आता हूं और एक सीख देता हूं, सबसे पहला गुड मॉर्निंग पोस्ट में। वो सीख ही आपके जीवन को बदल देगी। इस टेलीग्राम का ऐप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल टेलीग्राम के मेरे नाम से और मेरी फोटो के साथ बने हुए हैं। और कल तो यूट्यूब पे भी अपनी वीडियो के नीचे कोई मेरी फोटो डाल के एक अलग सा टेलीग्राम का चैनल बना के उसके पोस्ट डाल रहा था। प्लीज सावधान रहिएगा, मेरी फोटो के साथ मनोज कुमार जैन भी लिखा होना चाहिए यूट्यूब पे। और मेरा टेलीग्राम का लिंक जो लेना है वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स और इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। आज तो पहले ही बहुत कुछ बता दिया। चलिए अब आगे बात करते हैं और शुरू करते हैं क्या एमकेजे स्टॉक टॉक्स। मैं आपके लिए लेके आया बहुत बढ़िया स्टॉक, इसका नाम है एचडीएफसी एएमसी। भाई साहब गजब का स्टॉक है। अगर लाइफ टाइम देखेंगे तो 38,44 का पीक बनाया और बॉटम बनाया 1250 का, इस वक्त मिल रहा है 2200 के लपेटे में। यानी अपने टॉप से 1600 रुपए गिर चुका है, 1/3। बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन। एक्चुअली एचडीएफसी पूरे ग्रुप की, यानी 4 शेयर आते हैं एचडीएफसी में, एक एचडीएफसी, एक एचडीएफसी बैंक, इनको एचडीएफसी ट्विन कहते हैं, फिर एक एचडीएफसी लाइफ, वो भी निफ्टी का पार्ट है। तो इन तीनों को क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट, एचडीएफसी ट्रिपलेट। ये अभी उसका पार्ट नहीं है, किसका? एनएससी का, निफ्टी का, और ये भी निफ्टी का पार्ट बन जाएगा। ये चारों शेयरों की मां बहन एक कर रखी है, मम्मी पापा बना रखी है ऑपरेटर ने। और सबसे ज्यादा बनाई है एचडीएफसी एएमसी की और एचडीएफसी लाइफ की। अभी वो ट्विन तो बचे हुए हैं, उनकी भी बैंड बजा रखी, पर उतनी नहीं जितनी इनकी बजाई। रोला पाया हुआ इनके साथ। अभी तो लोग कह रहे थक गए लेके, अब वो छोड़ दिया है, लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया, बेचना भी शुरू कर दिया।
जब भागेगा फिर देखते रह जाएंगे। यही तो शेयर बाजार की कहानी है। अब देखिए 1 ईयर का देखिए, यहां तक ना इसके अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था। अक्टूबर 21 तक इस शेयर में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कंपनी एक ऑफर फॉर सेल लेके आई थी, वहीं से इसकी साली तोतली बोल गई। इसने अक्टूबर 21 के आसपास ही 3365 का हाई बनाया था। फिर इसका आया था ऑफर फॉर सेल, कंपनी ने कुछ अपने शेयर्स बेचे थे पब्लिक को, पैसा उनके वन ऑफ दी प्रमोटर ने, और उसके बाद ये जो गिरा है उसके बाद तो सीढ़ी की तरह नीचे चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, खाई नुमा चार्ट बन गया। पर कभी तो अटकेगा। देखिए अब काफी सब एक इधर यहां अटका था, फिर गिर गया, यहां अटका था, फिर गिर गया, फिर यहां बढ़ा था, फिर गिर गया, अब यहां पे बढ़ के फिर गिर के यहां कुछ स्टेबल हो रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि और ना गिरे, पर काफी समय से ना यहीं पर टिका हुआ है, तो स्टेबिलिटी सी नजर आ रही है। हालांकि सेक्टर का पी जो है वो 27 है, इसका 35 है, वो भी हायर साइड पे है। सेक्टर का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 2.28 है, इसका 9.85 है, और इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 1.54 है, सेक्टर की 0.56 है। यानी इन दो काउंट्स पे तो अभी भी प्राइस ही लग रहा है। तो आपको प्राइस ही लगता है, अपनी निगाहें डाले रखें, अपना रेट लिख के रख लें कि भैया तब मैं खरीदूंगा जब इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 30 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 लिख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारा हाथ तो किसी ने पकड़ा नहीं है, वो वाला रख लो आप, जब वो आ जाए तब खरीद लो। और आपको लगता है बेकार है, छोड़ दो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास तो ढेरों शेयर पड़े और आगे भी खरीदूंगा। क्यों? रीजन समझिए, इसकी टॉप लाइन सदा बढ़ती रहती है, देखो, और बॉटम लाइन, टॉप लाइन होती है रेवेन्यू, और बॉटम लाइन सदा बढ़ रही है। और क्या चाहिए यार, कंपनी साली इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, और क्या झंडियां गाड़ेंगे। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, जो मैं बता रहा था, ये आया था ना जब इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की थी, अभी सितंबर में, मैं अक्टूबर कह रहा था, सितंबर एंड में आया होगा, सितंबर के महीने में आया होगा, सितंबर अक्टूबर के बीच में आया था ना, तब इन्होंने होल्डिंग कम की थी, और उसके बाद से ये शेयर गिर गया। उस होल्डिंग कम में आप देखेंगे एफआईज ने भी अपना शेयर कम कर दिया था, डीआईज ने शेयर थोड़ा बढ़ा था, पब्लिक ने बड़ा माल प्लस कर लिया था। अब पब्लिक की तो वाट लग गई, पब्लिक घबरा जाती जब शेयर गिरता है और माल बेच देती है। अब मैंने क्या देखा, एफआईज ने अपनी होल्डिंग बहुत बढ़ा दी, डीआईज ने अपनी होल्डिंग बहुत बढ़ा दी, और पब्लिक इसको बेच बेच के थक के जा रही है। अब जब पब्लिक चली जाएगी, लुट जाएगी, और एफआईज डीआईज इसको भर लेंगे, फिर भागेगा इसे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको डिफरेंट व्यू हो तो आप इसको कभी भी ना खरीदें। अब आइए बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। मैंने कहा था ना, देखो यहां एक अच्छी गिरावट दिखाई है ना इसने, उसके बाद बड़ा, फिर ये भी काफी देर से ना यही कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए रख लो। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपके 2000 रुपए लेंगे, मत लो। बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, सुपर कंजर्वेटिव 1800 रख लो, अपने हिसाब से एक रेट लिख लो, आपको लगे वो आ गया ठीक है। वैसे इसका 200 डेज ईएमए जो है वो लगभग 2750 का, जहां से ये बहुत ज्यादा गिर गया। एक और टेक्निक होती है शेयर खरीदने की, आप कुछ मत करो। अब ये नजर नहीं आ रहा 200 डेज ईएमए, ये धीरे धीरे आएगा नजर आपको। और ये है 50 डेज ईएमए, जो पर्पल लाइन है। 50 डेज ईएमए 200 डेज ईएमए को नीचे से काटे, उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। क्या बोलते हैं? गोल्डन। अभी तो ऐसे जा रहा है ना, 200 डेज ईएमए ऐसे नीचे जा रहा है, और 50 डेज ईएमए भी नीचे जा रहा है। एक दिन क्या है, स्टेबल हो जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे 50 डेज ईएमए बढ़ेगा, और एक दिन वो ऐसे काट देगा। जब वो काटे तो उसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, तब खरीद लेना। भैया मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूं, साथ ही ज्ञान बढ़ाना साथी रे, साथ ही हम तो शेयरिंग इज केयरिंग। ज्ञान बढ़ा रहा हूं, डिसीजन आपने अपने हिसाब से लेना है। मैं कोई आपको टिप नहीं देता, और ना ही कोई मैं आपको डिप के लिए उकसाता। आपको जो अच्छा लगे वो करो। मैंने आपको सारी तरीके बता दिए, मैं आपको नॉलेज देता हूं। अब देखिए काफी समय से कितना मरियल साइज का एमएससीडी चार्ट पे परफॉर्मेंस है। हिस्टोग्राम साला बन ही नहीं पा रहा, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। हालांकि अब 3 दिन से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हरा हुआ है। और यहां पर देखिए ये भी कितने समय से आरएसआई भी एक ही रेंज में टिका हुआ है। ऐसा लग रहा है शेयर थक गया, गिरते गिरते गया हूं थक, लुढ़कते लुढ़कते गया हूं थक, अब नहीं गिरना मैंने, नहीं गिरना, नहीं गिरना, नहीं गिरना, ऐसा लग रहा है। बाकी ऑपरेटर सबका बाप है, पता चले यहां से 200 रुपए गिर दिया। तो अपना रिस्क अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप इस पर ध्यान लगाएं। अब बात करेंगे देश की आन बान शान, और आपकी मेरी जान निफ्टी 50 की। पागल हुआ पड़ा निफ्टी, करम मैं तो पागल हो गया हूं। देखिए आज बिल्कुल फ्लैट, कल बंद हुआ 17,304 पर, गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 70 पॉइंट की। भाई साहब फिर ऊपर हल्का चढ़ता है, फिर धड़ाम से आज का बॉटम बना लेता है 17,200 से, भागता जाता है। ऐसा लगता है सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, यूक्रेन की लड़ाई टल गई है, मोहल्ला बढ़िया हो गया, रशिया यूक्रेन भाई भाई, रशिया यूक्रेन भाई भाई। फिर पता नहीं क्या होता है, थोड़ी देर बाद खट से गिरता है, फिर खट से गिरता है। जहां साला सुबह लो बनाता है वहीं आ जाता है, फिर हल्का सा चढ़ के अल्टीमेटली लालियाली में 28 पॉइंट गिरकर 0.16% की गिरावट के साथ मुंह लटकाए चल देता है। कहता है यार, और मैं नहीं चढ़ना, मैं नहीं चढ़ना। और अगर देखेंगे आज तो कोल इंडिया की तोती बोल रही थी, तूती बोलते हैं, कोल इंडिया की तूती बोल रही थी भाई साहब, तेज ही तेज था। फिर एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी अभी खरीदे थे 300 शेयर, मालूम है आपको,
मस्त अब तो भाग रहा है, 2500 से ऊपर काटूंगा। बजाज ऑटो, लार्सन, ग्रासिम, एक्सिस बैंक भाग रहे थे। और गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा आज ओएनजीसी गिरा होता, कल सबसे तेज, आज सबसे गिरा। और सिप्ला की तो मम्मी पापा हो गई, प्रमोटर ने क्या शेयर बेचे हैं, साला गिरता ही जा रहा है। डिविज लैब, अल्ट्राटेक अच्छा शेयर लिख रहा है, एक बारी 6500 आ जाए तो मजा आ जाए, बाकी 6500 आने के चांस बड़े कम है। और 6900 पे भी अट्रैक्टिव है, पर 6500 आ जाए तो मजे आ जाएंगे। टाटा मोटर्स, श्री सीमेंट भी गिरा हुआ था, M&M भी गिरा हुआ था। M&M अभी मैंने बेचा था 870 का, 852 का आ गया, 550 शेयर बेचे थे, 150 रखे थे कि ऊपर बेचूंगा, पर ऊपर तो गया नहीं, गिर गया, कोई बात नहीं, अब नीचे खरीद लूंगा, मौके की तलाश में हूं। अब बात करते हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब देखिए कुछ ना कैंडलस्टिक चार्ट 3 दिन से लगातार नीचे का ट्रेंड बना रही है, देखिए 3 दिन से लगातार नीचे जा रही है और ऐसा लग रहा है थक गया इंडेक्स, कहता मैं एक बार गिर जाऊं। यार तू गिर जाना, अच्छे से गिर जाए, एक बार 16,000 आ जाए ताकि साली आत्मा प्रसन्न हो जाए। उसके बाद आप अगर देखेंगे MACD चार्ट पे, इतना लंबा समय हो गया है यार, देखो बेयरिश क्रॉसओवर ही बना हुआ है। हालांकि 4 दिन से बेयरिश क्रॉसओवर थम रहा है, पर RSI गिर रहा है। बेयरिश क्रॉसओवर कितना थमेगा, RSI कितना और गिरेगा, ये आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। अरे मंथली क्लोजिंग में आज भी बड़ा भारी परिवर्तन है। बाजार बंद हुआ 17,276 पर, 17,200 पर। पुट वालों ने, कॉल वालों ने अपना इंटरेस्ट बढ़ाया, पुट वालों ने तो दावा बोल दिया और कह रहे मैं नहीं छड़ना। और कॉल राइटर्स बढ़ के आगे किस पर, 17,300 पर। पुट राइटर्स उससे भी ज्यादा है, यानी 17,300 के ऊपर बाजार बंद होगा। विश्वास है किसका, पुट राइटर्स का। कॉल राइटर्स का भी विश्वास है 17,300 के नीचे जाएगा, पर पुट राइटर्स के मुकाबले कम है क्योंकि उनका ओपन इंटरेस्ट यहां कम है। 17,500 पर कॉल राइटर्स बहुत सारे हैं और वहां पे पुट राइटर्स कम है। 17,600 पर कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हैं, पुट राइटर्स बहुत कम है। तो अब ऐसा लग रहा है बाजार नीचे में 17,200, ऊपर में 17,500, या नीचे 17,100 ले लो, ऊपर में 17,500 ले लो, इसके बीच झूलता हुआ नजर आ रहा है अगले 4 दिन। पर यूक्रेन की वॉर कुछ भी करा सकती है। पीसीआर गिर गया जी, गिर गया। 2 दिन से लगातार पीसीआर भारी मात्रा में गिर रहा है, यानी कहीं ना कहीं बाजार में लगातार कमजोरी के बादल बढ़ रहे हैं और धड़ाधड़ पुट राइटर्स कम हो रहे हैं, कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक की, जहां हमारा निफ्टी 50 हल्की सी लालियाली में बंद हुआ, वहां निफ्टी बैंक हल्की सी हरियाली में बंद हुआ। अब निफ्टी बैंक कल बंद हुआ था 37,531 पर, आज लगभग 90 पॉइंट गिरकर नीचे की तरफ खुलता है और खुलता है आज का बॉटम 37,304 पर बनाता है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर चढ़ता है, गिर जाता है, फिर जय माता की बोलता है, चढ़ता ही चला जाता है और फिर थोड़ा स्टेबल रहता है और फिर उसकी जय माता खत्म हो जाती है और फिर नीचे गिरता ही जाता है, फिर थोड़ा चढ़ता है, अल्टीमेटली हरियाली में बंद होता है 37,600 के लपेटे में 67 पॉइंट बढ़कर 0.18% की तेजी के साथ बंद होकर टाटा और बाय बाय दोनों कह जाता है। अब आज 4 ही शेयर हरियाली में थे, हालांकि हरियाली ना के बराबर थी, इन सभी में 0.5% या उससे कम की हरियाली थी। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे बंधन बैंक था, वो भी ज्यादा गिरा हुआ नहीं था, यानी सारे के सारे गिरावट और सारी की सारी तेजी 1% के अंदर ही लिपट गई। ये थे आज के बैंक निफ्टी में खास बातें। अब निफ्टी का चार्ट देखिए, ये तो लगातार भाई साहब गैप था, वो तो फिल हो गया था, उसके बाद लगातार अच्छी तरीके से गिर रहा है। ये तो लग रहा है आजकल में 50 डेज ईएम में काट कर 200 डेज ईएम में से कहेगा आ गले लग जा, तो लगता है ये 50 डेज के बाद 200 डेज ईएमए को भी काटने का विचार बना रहा है। विचार कामयाब होता है कि नहीं होता है, ये तो हमारे ऑपरेटर बाबा ही बताएंगे। एमएसीडी चार्ट पर 3 दिन से लगातार बियरिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है और आरएसआई धूमिल हो रहा है, 47 के लपेटे में आ गया है, तो बाजार में कहीं ना कहीं पंगा है। अब बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, बाजार बंद हुआ 37,600 के लपेटे में, 37,500 पे देखिए कॉल राइटर्स की पोजीशन बढ़ी है और पुट राइटर्स की उनसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन दोनों की ना क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड है। मैक्सिमम क्वांटिटी पुट राइटर्स की तो खैर 37,500 पे ही है, पर कॉल राइटर्स की 39,000 पे। तो यानी पुट राइटर्स को ज्यादा विश्वास है कि निफ्टी बैंक भागेगा कॉल राइटर्स की कंपैरिजन में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पीसीआर में यहां मजबूती देखने को मिली, यानी कहीं ना कहीं अभी निफ्टी बैंक में तो मजबूती कामयाबी देखने को मिल रही है, यानी पुट राइटर्स दबा के पुट्टे लिखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अब आ गए अपने एफआईज डीआईज पे। एफआईज दिन ढल जाए चाहे दिन चढ़ जाए, मैं तो बस माल बेच कर चला जाऊंगा। तो उसकी तो वो बात हो गई भाई साहब, ये तो माल बेचेगा चाहे कुछ हो जाए। आज भी 2,500 करोड़ के लपेटे में माल बेचा है। एफआईज ने खरीदारी करने की कोशिश करी, मुश्किल से 2,000 करोड़ की कर पाए, जिसके चलते 600 करोड़ डीआईज ने
एफआईज तो बेच रहे हैं, डीआई संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईज कह रहे हैं हम तबाह कर डालेंगे, डीआईज करेंगे हम बचाने में लगे रहेंगे। पर एफआईज ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं क्योंकि लगातार नेट बिकवाली आ रही है। आज भी 600 करोड़ की नेट बिकवाली है और आज आपके सेवा में 5 ट्रेड किए, एक 2000 का प्रॉफिट कमाया स्विंग ट्रेड में। बाजार गिरा हुआ था आज, बिल्कुल ही खराब था, फिर भी 2000 निकाल लिए। अब ना आने वाले वक्त में देखते जाएंगे, मेरे रोज प्रॉफिट बढ़ते चले जाएंगे। बाजार जिस दिन भागेगा काफी प्रॉफिट हो जाएंगे, जिस दिन गिर जाएगा नई पोजीशन बनाऊंगा। अब मेरा सारे के सारे जो एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन ओवर ट्रेडिंग हो गई थी वो सब समाप्त हो गई है और आपको बढ़िया माहौल देखने को मिलेगा। और अब मेरी पुट्टे भी बिकनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि एक बार ही ना मैं अपने को क्लोज करना चाह रहा था। सब कुछ बड़ा जरूरी था। जो दिसंबर लग गया मुझे, जनवरी लग गया, फरवरी लग गया, अब सारे पैसे मेरे खर्च भी होकर मैं बताऊं मेरा होल्डिंग जो होगी ना शेयर्स की वो लगभग 53% हो गई है। एक अकाउंट में 52 पॉइंट कुछ है, एक में 53 पॉइंट कुछ है, तो एवरेज ले लो 53, यानी 53% पैसे मेरे लग गए शेयर्स में और 47% डेट में। अभी मुझे टैक्स पे करना है बड़ा अमाउंट का, तो वो टैक्स जाने के बाद मेरे डेट में रह जाएंगे 40 और इक्विटी में हो जाएंगे 60। डेट का अमाउंट कम हो जाएगा ना, तो 60-40 के लेवल पे मैं आ गया हूँ। और अब जैसे जैसे गिरावट होगी डेट के पैसे निकाल के लगाऊंगा और जैसे जैसे बढ़त होगी इक्विटी बेच के डेट बढ़ाऊंगा। तो इस करके मैं 50-50 के लपेटे में चलने की कोशिश करूंगा और अच्छा मुनाफा बुक करूंगा और कॉल पुट सब में काम करूंगा। और क्योंकि वो जो ओवर ट्रेडिंग थी उससे मैं बाहर निकल आया हूं। तो आज मैंने टीवीएस के देखिए 100 शेयर बेचे थे 679 के पे और इसमें मुझे लगभग कितने का 660 का खरीदे थे, 1900-2000 का फायदा हुआ। और ये आज इंट्राडे भी हो जाता, बाद में 660 के आसपास ही क्लोज हुआ है। हालांकि मैं इंट्राडे करने में इंटरेस्ट नहीं था, इंट्राडे पे टैक्स ज्यादा लगता है। मैंने कहा एक आध दिन बाद फिर खरीद लेंगे क्योंकि उसमें स्विंग ट्रेडिंग में टैक्स कम लगता है और मैं हायर टैक्स में आता हूं तो मुझे अननेसेसरी बहुत टैक्स पड़ता है, तो मैं थोड़ा इंट्राडे को अवॉइड करता हूं। अब बेटा इतना शेयर बाजार में पंगा है, अगर आप शेयर बाजार को सही से सीखकर कामयाब बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है यूट्यूब पे, उसे ठोक दें, यूट्यूब के स्टूडेंट बन जाए। और अगर आप ज्यादा तेज उत्तेजित हैं और सारी चीजें एक साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। फोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, उससे ही ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट बेताज बादशाह बने।